तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो महंगाई और ये चीज़ हटनी चाहिए और जो मतलब जो सरकार ऐसी आनी चाहिए जो बच्चों को रोजगार मिले। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बेचारे घूम रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे। और आप ये देखो कि सिलेंडर पहले कितने का था और आज कितने का है। ये तो बताओ गरीब लोगों को मतलब 5-5 किलो अनाज के ऊपर ही टाल रखा है, मतलब बेचारे उस पर लगे रहे हैं कब अनाज मिला। और उसमें भी अब एक बताइए मतलब 5 किलो मिल रहा है, एक यूनिट पे मिल रहा है, उसमें 2 किलो बाजरा मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो गेहूँ मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, कौन खाएगा इसको? फायदे ही फायदे हैं। बस जो 5500 करोड़ का वो 165 करोड़ का कर्जा हो गया, फायदे ही है। जब भी तो कर रहे हैं, मतलब रेलवे बेच लिया इस तरीके का, फिर भी कर्जा, AGI बेच लिया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बेच लिया, फिर भी कर्जा बढ़ा है। बजाय घटने के बढ़ा है, बढ़ने का क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम आए हैं जेवर एयरपोर्ट के पास खुर्जा जंक्शन पर और हम ले रहे हैं जनता की राय। 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं और कौन सी सरकार से क्या फायदे क्या नुकसान रहेंगे, तो आइए जानते हैं जनता की क्या राय। हाँ जी भाई साहब, 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है और किसकी सरकार से कौन से फायदे और कौन से नुकसान रहेंगे? देखो जी, सबसे बड़ी जो मामला है आज का जो मुद्दा है वो क्या नाम है, महंगाई। महंगाई और क्या नाम है, महंगाई के बाद में जो मुद्दा है क्या नाम है, जो बेरोजगारी। हाँ, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो महंगाई और ये चीज़ हटनी चाहिए और जो मतलब जो सरकार ऐसी आनी चाहिए जो बच्चों को रोजगार मिले और महंगाई कम हो। तो क्या लगता है पिछली जो 10 साल की जो सरकार रही है, पुरानी सरकार, उसमें महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ काम नहीं किया? ना, कोई काम नहीं। जैसे कि लोग बागों का कहना है और ज्यादातर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो साथ के साथ देश का विकास भी हुआ है, लोगों की आय दोगुनी हुई है, किसानों की भी आय दोगुनी हुई है। देखो जी, हमें तो लगना रहा, हमें तो ये है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बेचारे घूम रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे। और आप ये देखो कि सिलेंडर पहले कितने का था और आज कितने का है। ये तो गरीब लोगों से पूछो ना इस बारे में, कितने लोग परेशान हैं। नहीं, गरीब लोगों के लिए भी काफी सारी कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी लेकर आ रहे हैं, जैसे कि फ्री के राशन की है, शौचालय की है, मकान बनाने की है, किसान सम्मान निधि है, फ्री में आयुष्मान कार्ड योजना जो चल रही है, जिसमें कि प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो सकता है। तो इससे गरीबों के लिए कल्याणकारी जो योजना है, इससे गरीब भी तो काफी खुश हैं। खुश कहाँ है, ये तो बताओ गरीब लोगों को मतलब 5-5 किलो अनाज के ऊपर ही टाल रखा है, मतलब बेचारे उस पर लगे रहे हैं कब अनाज मिला। और उसमें भी अब एक बताइए मतलब 5 किलो मिल रहा है, एक यूनिट पे मिल रहा है, उसमें 2 किलो बाजरा मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहा है, 1 किलो गेहूँ मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, कौन खाएगा इसको? ना, बेकार की बात है। सरकार में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं, बदलाव आने पर कौन सी सरकार देश हित में काम कर सकती है? देखो जी, मुझे तो गठबंधन का लग रहा है मामला। जी, गठबंधन। जी। इंडिया गठबंधन में सपा और ये कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकारों में पहले काफी सारे घोटालों के आरोप लगे थे, तो क्या जनता दोबारा इन पर भरोसा कर पाएगी? ना, बिल्कुल करेगी जी, बिल्कुल करेगी। जी। हाँ जी बाबा जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? वो कोई पता ना, मेरी तो ड्यूटी लग रही, वो यही पता ना। अच्छा। हाँ, क्या कह रहे थे तुम 5 किलो राशन के लिए? हाँ, 5 किलो खाओ आदमी एक महीना में। हाँ, तो कितना मिलना चाहिए? अम्मा बताओ, यहाँ बताओ कितना मिलना चाहिए 5 किलो ना? तो अरे जो सबको मिलेगा हमको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ बाबा, क्या कह रहे थे आप? देखो जी, हमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आई है। क्या क्या फायदे हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार से एक तो सड़क बढ़िया बनी है, जी। रेलों की भी सुविधा हुई है, विकास तो रेलों की सुविधा हुई है। हाँ, रेलों की सुविधा कहाँ हुई है? डब्बे घटा दिए गए हैं, जर्नल के स्लीपर के डब्बे घटा दिए हैं। जो 60 साल से ऊपर को जो बुजुर्ग थे, उनको जो कंसेशन मिलता था, जो छूट मिलती थी, वो खत्म कर दी है। महिलाओं को छूट को खत्म कर दिया गया है। प्लस जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों का जो टिकट नहीं लगता था, उनका भी टिकट लेना शुरू कर दिया। तो रेलों में सुविधा तो कहीं देखने को नहीं मिल रही है ना। वो जो गाड़ी बंद करी वो सब चालू कर दी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है ना। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है देश की। आर्थिक सबसे टिकट लिया जाएगा तो आर्थिक स्थिति तो देश की मजबूत होनी है। अगर टिकट लेके ही अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो फिर देश पे कर्जा क्यों बढ़ रहा है? ये तो मोदी जी बताएंगे क्यों बढ़ रहा है, हमें क्या पता क्या कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 2024 में बीजेपी की आएगी, आनी क्या चाहिए? फायदे बताइए सर, फायदे। फायदे काहे के बताएं? सरकार के आने से क्या फायदे होंगे? फायदे ही फायदे हैं। बस जो 5500 करोड़ का वो 165 करोड़ का कर्जा हो गया, 205 लाख करोड़ 205 लाख का करोड़ का कर्जा हो गया। तो ये बेनिफिट ही है देश के लिए, और क्या है। तो ये फायदा कर्जा
फायदे ही है, जब भी तो कर रहे हैं। मतलब रेलवे बेच लिया, इस तरीके का फिर भी कर्जा, दूरियां मत जल रही AGI बेच लिया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बेच लिया, फिर भी कर्जा बढ़ा है। बया घटने के बढ़ा है, बढ़ने का क्या मतलब है? बैंक बेच दिए, बैंक बेच दिए, बैंक सेल बेच दिया, पता ना क्या क्या बेच दिया। LIC भी बेच दी। LIC तो खैर प्राइवेट थी, उसमें कुछ शेयर था सरकारी, लेकिन वो भी कर दिया उन्होंने। और बीजेपी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी से ही आया, और क्या है? नहीं मतलब बीजेपी की आनी चाहिए। आनी तो देखो सही मायनों में सही आदमी की आनी चाहिए, पढ़े लिखे आदमी की। तो मोदी जी MA पास है भाई साहब, एंटायर पॉलिटिकल से उन्होंने डिग्री ली। उनकी डिग्री कहाँ है? गूगल पे आप सर्च मारो, गूगल पे डिग्री डाल रखी है उन्होंने। डिग्री के कागज मिले ही ना उनके। अच्छा, कहाँ मिले बताओ? हाँ बाबा, युवा कह रहे हैं पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अब तो पढ़े लिखे क्या, वो पढ़े लिखे हैं, मोदी जी पढ़े लिखे हैं खूब। मोदी जी ने कहा मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, 4-5 क्लास पास हूँ। ना ना, ऐसी कोई बात ना, मोदी जी पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं। हाँ, विदेशों में पहुंच बनाई है, अपनी पहचान बनाई है, देश का ही तो नाम रोशन करा है। किन किन क्षेत्रों में सिर्फ यात्रा करने से ही विदेशों में नाम हो सकता है, या कोई काम भी करने पड़ेंगे कि सिर्फ यात्रा ही करे जाओ? ना, काम भी कर रहे हैं, देश मजबूत बना रहे हैं। मजबूत? हाँ। कहाँ मजबूत है? देश की सीमा तो इतनी, देश के जो बॉर्डर है वो इतने कमजोर हैं कि एक महिला 4 बच्चों के साथ में बिना वीजा बिना परमिशन के ही घुसी आएगी। देखो जी, हम बीजेपी के आदमी, हम तो बीजेपी की तारीफ करनी है। अरे तो आंख मीच के तारीफ नहीं मत करो ना, कुछ कुछ फायदे भी तो बताओ चाहिए। आंख मीच के ही कर रहे हैं। आंख मीच के फायदे। हाँ जी भाई साहब, आप जो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, लेकिन बाबा जैसे जो लोग बाग हैं वो आंख मीच के ही वोट कर रहे हैं, उनको कोई फायदे से, कोई विकास से, अपने अपने विचार होते हैं, हर आदमी के अपने अपने विचार है। जी। अब इनका विचार ये है कि बीजेपी सही काम कर रही है, तो नहीं विचार नहीं है उनका, वो कह रहे हैं जी आंख मीच के है भरोसा। गलत बात है। आंख मीच के भरोसा नहीं करना चाहिए ना बाबा तो भाई। कह रहे हैं आंख भाई मीच किसी चीज का ध्यान करना चाहिए, हर चीज को तोलना चाहिए पहले, ऐसा थोड़ा ही है। अभी इनकी सोचे अपने। हाँ जी भैया जी, क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आ सकती है, और किसकी सरकार से क्या फायदे हैं? मेरा तो वोट ही ना, मुझे क्या वोट से मतलब नहीं, कम से कम विकास से तो मतलब होगा। वो वोट हो या ना हो, अरे विकास से तो मतलब होगा कि नहीं? विकास तो सही कर रहे हैं मोदी जी। कुछ विकास बताइए अपने के क्षेत्र में। बहुत विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है नया, बढ़िया काम चल रहा है मोदी जी का, बेहतरीन काम है। हाँ जी भाई साहब, 2024 में किसकी सरकार आ सकती है? हमें मालूम ना जी, गांव के आदमी हम, तो हमें कोई पता ना करे, गांव में अपने पड़ोसी की फल ना करे। तो गांव में कुछ ऐसे सरकार के कुछ विकास देखने को मिल रहे हैं? गांव तरक्की कर रहा है कि नहीं? काम तरक्की खूब कर रहे हो जी, खूब कर रहा है तरक्की है? कर रहे हो, किसान सम्मान निधि मिल रही होगी? मिल रही है। मिल रही है, पर खाद के कट्टे का जो वजन है वो तो घटा के 40 किलो ही कर दिया है। हाँ, सब चीज घटा दे। हाँ जी, पैसा थोड़े घटे तो खाद वजन ज्यादा घटे को। हाँ बाबा, खाद के कट्टे का जो 50 किलो का जो यूरिया था, अब 40 किलो रह गया। अब के आदमी में ताकत ना है, वजन इसलिए कम करा है कि आदमी आसानी से उठा सके। अच्छा, मतलब सरकार ने किसानों का फायदे के लिए सोचा है, फायदे के लिए। फायदे के लिए है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद।